परियों की दुनिया में एक क्रिस्टल का महल था जहां शहजादा नोयान रहता था। ये महल रोशनियों में नहाया हुआ था क्योंकि आज रात नकाब पार्टी का एहतमाम था। दुनिया भर के शाही खानदान इस तकरीब में शरीक होने के लिए आए थे। हाल मौसीकी और हंसी की गूंज से भरने वाला था, मगर शहजादे के दिल पर उदासी का साया छाया हुआ था। अगले हफ्ते उसकी मंगनी एक ऐसी शहजादी से तय थी जिसे वो पसंद नहीं करता था। वो सोच रहा था कि अगर दिल की मर्जी ना हो तो ताज और तख्त की चमक भी बोझ लगती है। उसी महल के बाग में एक लड़की अस्मारा काम करती थी। वो वहां पर पौधों की देखभाल करती और शाम को वापस जंगल में अपनी झोंपड़ी लौट जाती जहां वो अपनी नानी के साथ रहती थी। उस शाम वो बाग से जब घर लौटी तो उसकी सहेली लीना वहां आ पहुंची। लीना ने पुरजोश लहजे में कहा, अस्मारा, आज नकाब पार्टी है, हमें भी जाना चाहिए। अस्मारा ने घबरा कर कहा, नहीं लीना, ये कैसे मुमकिन है, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ। लीना ने मुस्कुरा कर कहा, वहां सबने मास्क पहने होंगे, कोई नहीं पहचान सकेगा कि तुम कौन हो। एक रात के लिए तुम भी शहजादी लगोगी। अस्मारा अभी भी झिझक रही थी, लेकिन लीना बस जिद रही। वो अपने साथ मेकअप का सामान, जेवरात और खूबसूरत मास्क भी लाई थी। फिर आखिर वो दोनों हंसते खेलते तैयार होने लगी। लम्हों में अस्मारा एक जंगल की झोंपड़ी में रहने वाली सादा परी, एक दिलकश शहजादी बन गई थी। जब वो महल के शानदार हॉल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें उस पर जम गईं। रोशनियों में उसका नकाब दमक रहा था और वो किसी ख्वाब की किरण लग रही थी। शहजादे ने जब उसको पहली बार देखा तो उसको दिल धड़कने का मतलब समझ आया। वो आगे बढ़ा और मुअद्दब लहजे ने पूछा, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? अस्मारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाकर हाँ कह दिया। फिर यूं वो दोनों रक्स करने लगे। उन दोनों के लिए वक्त ऐसे था जैसे सब कुछ थम गया हो। मगर जैसे ही आधी रात का वक्त आया, अस्मारा को खौफ ने घेर लिया। वो अचानक पीछे हटी और बोली, मुझे जाना होगा। शहजादा नोयान उसे रोकने की कोशिश करता रहा कि कम से कम अपना नाम तो बता दो, लेकिन अस्मारा भाग निकली। भागते हुए उसका गुलाबी नकाब गिर गया। शहजादा जो उसके पीछे आ रहा था, उसने वो मास्क उठाया और कहा, मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। नकाब पार्टी के अगले ही दिन शहजादे को उसके वालिदैन ने दूसरे मुल्क रवाना कर दिया। वहां उसकी मंगनी की तैयारी की जा रही थी। दिल में चाहे वो कितना ही परेशान था, मगर बादशाही के फैसलों के आगे वो खामोश रहा। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात शहजादी केसरा से हुई। हर कोई खुशी मना रहा था, मगर केसरा की आंखों में उदासी थी। आखिरकार उसने शहजादे को कहा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मेरा दिल तो पहले ही किसी और का है। नोयान ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और कहा, तो फिर हम दोनों आजाद हैं शहजादी। उसके दिल में जैसे कोई बोझ उतर गया। वो जानता था कि ये रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, मोहब्बत नहीं। अब वो वापस जा सकता था उस परी को ढूंढने जिसने एक ही रात में उसकी दुनिया बदल दी थी। महल लौटते ही उसने अपनी जुस्तजू शुरू कर दी। वो महल के दरो दीवार से निकलकर गलियों और बाजारों तक जा पहुंचा। कभी वो झोंपड़ियों के दरवाजे खटखटाता, कभी बागों में और कभी दुकानों पर जाता। हर जगह वो लड़कियों को देखता, उनसे सवाल करता, लेकिन कोई भी उसके दिल को वो जवाब ना दे सकी। इधर अस्मारा भी हर वक्त उदास रहने लगी थी। वो बाग में काम करती, मगर दिल कहीं और खोया रहता। वो रात उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा थी, मगर अब वो याद सिर्फ उसके दिल को बेचैन करती थी। वो डरती थी कि अगर हकीकत खुल गई तो सब कुछ टूट जाएगा। उस खौफ ने उसकी खामोशी को और भी गहरा कर दिया। कई दिनों बाद जब नोयान महल के बाग में आया तो उसकी नजर अचानक अस्मारा पर जा ठहरी। लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। उनकी नजरें मिली तो शहजादे को वही राज और धड़कन महसूस हुई जो नकाब पार्टी की थी।
उसने आहिस्ता से वो मास्क असमारा को दिया और कहा, ये पहन कर दिखाओ। असमारा की आंखों में खौफ और लर्जिश उभरी। वो फौरन पीछे हटी और बोली, मैं नुकरानी हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती, और पलट कर चली गई। मगर शहजादे का दिल साफ जान चुका था कि वही है, वही नकाब वाली लड़की। उसी रात वो उसके घर जा पहुंचा और दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अब मुझे किसी और सबूत की जरूरत नहीं। तुम्हें देखते ही पहचान गया हूँ, जिससे मोहब्बत करता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। असमारा की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में छुपी सच्चाई की चमक भी। शहजादा नोयान ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? असमारा ने आंखें नीची कर ली और कहा, हजूर, ऐसा मुमकिन नहीं, मुझे मजबूर ना करें, कोई इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा। शहजादे नोयान ने कहा, असमारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत के आगे कोई नहीं आ सकता। शहजादे ने हिम्मत करके अपने वालिदैन के सामने ये बात रखी कि मैं असमारा से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह और मलका गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, वो एक नौकरानी है, एक गरीब लड़की, ये रिश्ता शाही खून के लायक नहीं। उसी लम्हे नौयान की दादी, जो अब तक सब बातें खामोशी से देख रही थी, तख्त से उठी। ये फैसला तुम्हारा नहीं, तकदीर का है, वही होगा जो नौयान चाहता है। उसके अल्फाज ने पूरे दरबार को साकित कर दिया। सबकी नजरें उन पर जम गईं। दादी आगे बढ़ी और कहा, अब वक्त आ गया है कि वो सच सामने आए जो बरसों से छुपा रखा गया था। फिर उन्होंने असमारा की तरफ इशारा किया और कहा, ये लड़की कोई आम नौकरानी नहीं, यह गरीब परी नहीं, ये हमारी अपनी शहजादी है। सालों पहले जब दुश्मनों ने हमारे खानदान पर हमला किया और असमारा के वालिदैन कत्ल कर दिए गए, तो मैंने अपनी पोती को बचाने के लिए एक राजदार औरत के हवाले कर दिया। वो औरत उसे अपने घर ले गई और एक सादा झोंपड़ी में उसकी परवरिश की, ताकि वो दुश्मनों से महफूज रह सके। मैंने ये राज सबसे छुपाया ताकि वक्त आने पर वो महफूज रहे। ये सुनकर असमारा खुद भी दहल गई। उसने पहली बार जाना कि वो खून से शाही है। आंखों में हैरत, सुकून और आंसू सब एक साथ उतर आए। महल में खामोशी छा गई। फिर खुशी के नारे गूंज उठे, अब कोई रोकने वाला ना रहा। चंद दिनों बाद एक शानदार तकरीब हुई। महल के सबसे खूबसूरत बागीचे को रोशनियों, रंग बिरंगे फूलों और जादुई फानूसों से सजा दिया गया। परिंदे नगमे गा रहे थे, हवा खुशबू से महक रही थी। शहजादा और शहजादी सज धज कर सबके सामने आए। दोनों हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए उस बाग में कदम रखते हैं और सारी सल्तनत उनकी इत्तेहाद की गवाही देती है।